ये मेरा सच बोलूँ तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और मैं हमेशा से ये सोचती थी कि हमारी कंट्री में मोस्टली जो लड़कियां हैं वो आराम से रात के वक्त नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि उनको बहुत डर लगता है कि कुछ हो ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं भी जब भोपाल में थी तो हमें रात के वक्त मोस्टली नहीं निकल, हमारे माँ बाप का ये कहना था कि 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। मेरा हमेशा से ये ड्रीम था कि क्यों नहीं निकलना है, वजह क्या है इन सब चीज़ के पीछे। तो हमने बहुत ही ज़्यादा सोचा, सब चीज़ों को समझा, फिर हमने ये देखा कि एक कंट्री है जिसका नाम है इजराइल। वहाँ पर वहाँ पर आराम से लड़कियाँ घूम सकती हैं, कोई रोका टोकी नहीं है। हमारी इंडिया में क्यों, हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? हमने एक मिशन किया, मिशन निर्भीक, जिसमें हम लड़कियों को, लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से टेक्निक सिखाएंगे, जिसके अंदर वो लोगों को अगर उन्हें किसी से डर है तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो लड़कों की बात करें, दोनों के लिए, बट मेरा फोकस एज अ गर्ल लड़कियों पे ज़्यादा। ये बताइए अब ये कहाँ शुरू होने वाला है, कहाँ ट्रेनिंग की जाएगी, कौन सी एज में? सर ये स्कूल्स कॉलेजेस में मोस्टली किया जाएगा, ठीक है। जैसे कोर्सेज होते हैं और भी जैसे कराटे होते हैं, जूडो होता है, ये जो होते हैं उसी से रिलेटेड ये भी एक कोर्स रखा जाएगा, जिसमें आप आफ्टर 30-40 ईयर्स के बाद जो बच्चे हैं वो स्टार्ट करेंगे। निर्भीक नाम जो मैम, उसका क्या मतलब है यहाँ पे, आप किस तरह से उसको देखते हैं नाम? यार ये निर्भीक मीन्स ऐसे केसेस भी हुए हमारे, अभी भी जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी हमारे दिल्ली के अंदर एक केस हुआ लड़कियों से रिलेटेड। तो वो उसी से है कि भाई हमें ऐसा मिशन रखना है कि जिसमें एक होप है, मतलब जिसमें लड़कियां सेफ रहें। ये बड़ी सीरीज रहती है, जैसे तो यहाँ पर ऐसे केस ज़्यादा आते हैं, गाँव में लड़कियाँ सुरक्षित रहती हैं, तो इस चीज़ के लिए भी हम केसेस वहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर काम भी ज़्यादा है। गांव में मोस्टली लोग इतना वर्क मुझे लगता है करते हैं, लेकिन यहाँ सिटीज़ में लड़कियाँ ज़्यादा काम करती हैं, लड़के भी ज़्यादा काम करते हैं। वहाँ पर मोस्टली लड़कियाँ हाउस वाइफ घर पे रहती हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद, तो यहाँ पर ज़्यादा केसेस होते हैं। और हमारा मेन मोटो यही है कि भाई अगर कोई किसी के ऊपर हमला कर रहा है तो हम भी उसको मुँह तोड़ जवाब देकर हमला करें। एक डोमेस्टिसिटी की बात आती है, डोमेस्टिक वायलेशन आती है, उसमें बड़े घराने रहते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते, प्रॉब्लम रहती है। इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी हस्बैंड अपनी वाइफ को मार देते हैं, इट्स वायलेंस, डेफिनेटली घर पे मारते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ उनको भी जवाब दो, भाई क्यों पिटना है, क्यों अपने आप को मार खिलवानी है। आशीष जी, जो ये कोर्स आप स्कूल और कॉलेज में करवाने जा रहे हैं, इसके क्या चार्जेस लिए जाएंगे? ये अभी डिसाइडेड नहीं है, इसका मतलब हमें ऐसे कोई चार्ज अभी डिसाइड नहीं करके रखे। फर्स्ट हम अप्रोच कर रहे हैं और डेफिनेटली रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और लोग चाहते हैं कि वो ऐसा काम करें। अभी हमने कोई इसके चार्जेस नहीं डिसाइड किए। फोकस कहाँ रहेगा, उत्तर भारत की तरफ या ऑल ओवर इंडिया? खली जी हमारे साथ हमेशा है, आज वो है नहीं यहाँ पर। डेफिनेटली किसको? मैं इसकी एम्बेसडर हूँ, मैं हूँ, एंड खली जी हमारे साथ हर वर्क में है। मीन्स खली जी तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, बट मैं इसके लिए वर्क कर रही हूँ। मिशन निर्भीक आप लेकर चल रही हैं, जबकि आप यहाँ पर पहुँचे तो आपके साथ आपके बाउंसर भी मौजूद। हाँ मेरे बाउंसर डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन मुझे बाउंसर की सच बोलूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाउंसर सिर्फ इसलिए है कि लोग हम पे हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे पास धक्का मुक्की हो जाता है कि आर्टिस्ट आ रहा है और लोग एकदम से आ जाते हैं सेल्फी लेने के लिए, तो मैं उनको तमाचा तो नहीं मार सकती ना। अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर मीडिया बोलेगी ओह माय गॉड लुक एट एटीट्यूड, इसने तो अपने फैन को ही मार दिया। तो बाउंसर इसलिए मतलब ऐसे ख्यालात आते हैं जब एकदम से लोग आ जाते हैं सेल्फी वगैरह के लिए कि उनको तमाचा भी जड़ा जा सकता है? नहीं यार, मेरे कभी ऐसे ख्यालात नहीं आए, सॉरी। आई वाज हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी। अच्छा जीतेश जी आपके सामने ये हिमाचल पुलिस को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मार्शल आर्ट कंट्री में 10वां नंबर है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मास्टर भूपेश मीन्स हम दोनों ने डिसाइड किया ये मिशन निर्भीक के बारे में, और वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो मुझे लगता है कि वो अपनी ज़ुबान से बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी
थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पे आए इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि कलम की ताकत से बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती। मुझे ये लगता है कि अर्शी और मेरा जो ये मिशन निर्भीक जो ये प्रोजेक्ट है, इसको ऊंचाइयों तक ले जाने में आप लोगों की बहुत ही अहम भूमिका रहने वाली है। अभी मुझे आपने किसी ने सवाल किया था कि निर्भीक नाम से क्या मतलब है, मतलब निर्भीक क्यों? निर्भीक का मतलब होता है बेखौफ। जैसे अर्शी जी ने बताया कि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि लड़कियां रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भी नहीं निकल सकती, अजीब सा खौफ होता है मन में। जबकि इजराइल जैसी कंट्री में बेखौफ लड़कियां बाहर घूमती है। मुझे याद है, हम भी जब बाहर इजराइल गया था तो जब वहाँ पे देखा तो वहाँ पे टोटल डिफरेंट लगा। और आपको मैं बता दूं, इजराइल एक मात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे रेट ऑफ क्राइम 0 है, जहाँ पे क्राइम होता ही नहीं है। उसकी वजह अगर आप जाने, इजराइल की जो आइडियोलॉजी रही है, इजराइल बोलता है कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो देश के मजबूत बनाने के लिए, देश की मजबूती के लिए हमें देश के हर एक नागरिक को मजबूत बनाना पड़ेगा। इसलिए इजराइल ने उस तर्ज पे काम कर रहा है इस समय। तो सेम हमारा जो मिशन निर्भीक प्रोजेक्ट है, इसमें हम क्या ट्रेनिंग देने वाले, इसमें हम जो इजराइल की आर्मी है, इजराइल की आर्मी द्वारा एक सेल्फ डिफेंस की खोज की गई है, उसका नाम है क्राव मागा। क्राव मागा के 2 पार्ट है। फर्स्ट वन सेफ्टी, सेकंड सिक्योरिटी। सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो सेफ्टी है, सेफ्टी में मैं आपको देख रहा हूँ, आपको देखने मात्र से ही सामने वाले की नीयत का पता लग जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ, बात करने के तरीके से ही सामने वाले की नीयत का पता लग जाएगा। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता लग जाएगा कि सामने वाले की नीयत क्या है। बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव से ही पता लग जाएगा कि हाव भाव से ही पता लग जाएगा कि सामने वाले की नीयत क्या है। तो ये एक फर्स्ट पार्ट है सेफ्टी का। लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो है सिक्योरिटी। उसमें क्या है, अगर फिर भी क्राइम हो जाए तो सेकंड पार्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या है, ऐसी टेक्निक से जो टेक्निक बीट करेगी पावर को। तो ये है क्राव मागा, जो टेक्निक बीट करती है पावर को। ऐसी टेक्निक्स हैं। तो क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहले हमें क्रिमिनल की पहचान करनी होगी। क्रिमिनल की पहचान का पता हमें तब लगेगा जब हम उसकी नीयत का आभास करेंगे। तो ये है मिशन निर्भीक। तो कानून को आप कैसे देखते हैं, लड़कियों की सेफ्टी के साथ उस केस को कैसे देखते हैं? जब जैसे केस आते हैं आपको लगता है कि कानून की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूल्स है तो ऐसे लोग छूट जाता है? नहीं, छूटने तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। लेकिन मैं आज भी बोल सकती हूँ कि महाराष्ट्र पुलिस बहुत अच्छी है। कभी भी हमें उनकी मदद पड़ी है। और फिलहाल मुझे किसी और स्टेट में तो नहीं पड़ा है ऐसा। जी। नहीं, कानून तो सबके लिए सेम है। कानून तो इंडिया के अंदर जो लॉ है सबके लिए सेम है। लेकिन आई डोंट नो कौन कैसे छूट जाता है, किस तरीके से छूट जाता है। वी डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज इतने सारे केसेस होते हैं और कितने सारे अपराधी आराम से घूम रहे हैं। सबको ही पता है, ये सब देखते हैं। बट actually, why this is always कि हम women empowerment के ऊपर ही क्यों हम बात करते हैं? कई बार ऐसे केसेस आते हैं जब उसकी तफ्तीश होती है तो ये भी पता लगता है कि केस, तो women empowerment में ही क्यों ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है? ये मैं भी कभी कभार सोचती हूँ उस चीज़ पे कि दोनों को इक्वली रखना चाहिए। और मेरी भी हमेशा यही सोच है कि ऐसा नहीं है कि आदमी ही हमेशा गलत होता है एंड औरत ही हमेशा सही होती है। कि ये भी नहीं होता है कि और आदमी ही सही है औरत ही गलत है। कभी कभी केसेस भी झूठे हो जाते हैं, लेकिन तफ्तीश के बाद जब पता चलता है तो मेरे हिसाब से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी ख़राब है, आदमी है तो ख़राब है। नहीं, पहले केस को जान लें, उसके बाद लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, उसके बाद उसे भला बुरा बोले और उसके बाद उसको जो सज़ा देनी है वो दें। आपने तो कहा कि पहली नज़र में पता लग जाता है। ये पहली नज़र में पता लगना मीन्स इंसान की सोच। और जैसे मैं अगर कहीं बैठी हूँ तो मुझे दिख जाता है ना कि क्या बंदा क्या सोच सकता है, उसकी आंखों से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके लुक से, उसकी बात करने के तरीके से, बैठने के तरीके से, उसके टच करने के तरीके से आपको पता चल जाता है। इवन अगर मैं किसी को हक कर रही हूँ तो वो हक से भी पता चल जाता है कि उसके सेंसेशन से पता चल जाता है व्हाट ही वांट्स। So, अर्शी जी, वैसे Even what she wants also. जी, अर्शी जी, इन्होंने जो बात की, जैसे एम्पावरमेंट की बात की, हम किसी को एम्पावरमेंट करना चाहेंगे जो हमें लगेगा कि वो कमजोर है। तो हमें, जैसे इन्होंने पूछा कि क्यों हमें बार बार
लड़कियों को पावरफुल करने की जरूरत पड़ रही है, क्या हम ये सचमुच मानते हैं कि लड़कियां कमजोर हैं, उनको एम्पावरमेंट करने की जरूरत है? लड़कियां कमज़ोर नहीं है, लड़कियां डेफिनेटली कमज़ोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोर भी हैं अगर देखा जाए। एक औरत तो देखिए, अब यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस तो नहीं है फिलहाल, ऐसा नहीं है कि कहीं की कंट्री ने ये रूल्स बना दिए कि आदमी औरत को पिटेगा, लेकिन पिटती है ना औरत, कमज़ोर है तभी पिटती है। शायद हो सकता है उसको ये लगता हो कि आदमी के ऊपर हाथ उठाना अच्छा नहीं है, मेरा पति है, ये है वो है, तो ये सब चीज़ें थोड़े से रूल्स चेंज करना पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोलती कि घर में मारना स्टार्ट कर दो, अगर आप ये चीज़ें देख रहे हो। ये सिर्फ मिशन इसलिए कि बाहर अगर लड़कियां अकेले रहती है, रात के वक्त ट्रेवल कर रही है, और अगर उनके साथ कोई ऐसे हादसे हो जाते हैं तो वो अपने आप को सेव कर सके। अर्शी जी, आपको कभी किसी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा है? मुंबई में आप रहती हैं, कि कभी ऐसा कुछ फेस करने को मिला हो, चाहे आपके इंटरनल सर्कल में या आउटर सर्कल में? नहीं यार, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने जैसा आपको बोला है कि महाराष्ट्र पुलिस तो यू नो वेरी वेल, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगलिंग, जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब हम रिक्शा में भी घूमा करते थे, तो रिक्शा में भी हमारे जो बाहर खड़े रहते थे वो सब नज़र रहती है उन लोगों की लगातार कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो, तो फिलहाल मैंने नहीं देखा जी। तो इसके अलावा मैम, अभी आपकी कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं। नहीं, कौन सी कंट्रोवर्सी पे काफी आप चर्चा में रहती हैं। बिग बॉस 11 में कौन सा, अभी तो मैं कितनी शरीफ हो गई हूँ, मैं तो कंट्रोवर्सी दे ही नहीं रही, इवन मैं नजर भी नहीं आ रही अभी लोगों को, शांत बैठ रही हूँ मैं। तो मतलब आपको कुछ ऐसा लगा कि कंट्रोवर्सी से कोई नुकसान हुआ कि आप शांत हो गई हैं? नेवर एवर, मुझे कभी भी कंट्रोवर्सी से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने कभी भी किसी भी चीज से कंट्रोवर्सी से लोगों को इफेक्ट नहीं पहुंचाया है। कंट्रोवर्सी की जाती हैं या हो जाती हैं? आप सच बोल यार, रिश्ता जुड़ा है मेरा कंट्रोवर्सी से, हो ही जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बिग बॉस 16 चल रहा है, जो आप कंटेस्टेंट्स को देख रहे हैं, किसी कौन आपका फेवरेट है और किसी के बारे में अगर कुछ कहना चाहिए? आई लव प्रियंका चौधरी एंड अंकित, और अब्दू तो डेफिनेटली फेवरेट है, लेकिन अब्दू अपनी टीम के साथ अभी बहुत बुली गैंग, मतलब ऐसे गैंग बन गया है, लेकिन आई वांट कि प्रियंका चौधरी जीते। आपको लगता है प्रियंका जीत जाएगी? शी विल विन डेफिनेटली, टीना नहीं जीतेगी। देखिए, एक क्वेश्चन एक और ये अभी जो दिल्ली में केस हुआ है जी, नवजात का केस बोला जा रहा है, तो उसमें 35 टुकड़े दिए गए हैं, तो आप उस लड़के को बोला चाहिए जो बाहर की सहती है, उनको लगता है कि फिर भी वो काम है, उसको मैसेज करने का। यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मारने के बाद, मेरे तो फर्स्ट बॉयफ्रेंड ने मेरे ऊपर एक बार हाथ उठाया था, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद मैंने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी है। तो फिलहाल पहली बार जब हाथ उठाए तो उसी वक्त आपको एक बार एक्शन ले लेना चाहिए। क्या फ़ायदा वैसे भी प्यार का, जिसके अंदर आप पिटो भी, मार भी खाओ, गाली भी सुनो और उसके बाद ये सब हो जाए, तो इससे पहले एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक मैंने सुना उन्होंने एक्शन लिया था, एक रिपोर्ट भी किया हुआ था उसने। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जो हमारा मिशन निर्भीक है, ये मिशन निर्भीक है, ये कैसी, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड, इधर ही आ जाओ। मैं आपको बता दूं कि जो दो पार्ट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फर्स्ट पार्ट में क्या सिखाने वाले हैं और सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है। जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको बता रहा, जो फर्स्ट पार्ट है सेफ्टी में क्या होगा, सामने वाले को आभास हो जाएगा छूने मात्र से। अब मैं आपको बताऊं, जब तक कई बार होता है हमारी, मतलब आपस में बहुत बार देखते होंगे आप कि बस में या कहीं भी, या कोई अंकल या कोई भी मिल जाते हैं, जब तक बोलते कैसे है बेटा, मैं आपको इजराइल की काम आगा की टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। बोलते काम आगा क्या बोलते हैं, जब तक हाथ सिर पर है तब तक बिल्कुल सही है, कोई बैड टच नहीं है, लेकिन अगर ये उंगलियां चलने लग जाए तो ये बैड टच है। अगर जब तक सिर पे हाथ है तब तक चलेगा, लेकिन ये अगर ये हाथ नीचे गर्दन तक पहुंच गया, उंगलियां चलने लगी, तो सोचो ये बैड टच है। ठीक है, इस तरह से कई बार बस में होता है, बहुत सारी मतलब जगह गाड़ी में, अब भीड़ भाड़ एरिया में होता क्या होता है, इतने मतलब क्लोज होते हैं। ठीक है, जब तक ऐसा है ठीक है चलेगा, मतलब बस में या कहीं भी ठीक है, उसकी कोई नियत में खराबी नहीं है। लेकिन अगर ये बार बार ऐसा हुआ तो गलत है। कई बार हाथ बस में रहते हुए या कहीं भी हाथ यहाँ पे चले जाता है, ठीक है, हाथ यहाँ पे है, ये ठीक है, लेकिन अगर ये उंगलियां चलने लगी तो ये
बैड टच है, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप इमोशन कैसे पता लग जाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है। मैं सामने देख रहा हूँ, ठीक है, जब देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मेरे लिप्स चलने लगी या मेरे दांत लिप्स पे आए इस तरह से, तो ये इमोशन ऑफ लस्ट है। मतलब इस तरह से हमें सामने वाले की नियत का पता लग जाएगा। उनको सामने वाले की नियत का पता लग गया कि नहीं, सामने वाले की नियत खराब है। अक्सर आपको भी पता होगा, आप तो एक औरत है, आपको भी पता होगा, हिंदुस्तान में भी ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हमें पता लग जाता, हमारी लड़कियों को पता लग जाता है कि सामने वाले की नियत खराब है। लेकिन यहाँ पे कुछ लो क्लास के कारण, कुछ शर्म के कारण या कुछ बहुत सारी बातों के कारण हम विरोध नहीं कर पाते हैं। जबकि मेरा मानना, खासकर अर्शी जी बोलते हैं कि अर्शी जी का मानना है कि सामने वाले के गरूर को तोड़ने के लिए आपको अपने अंदर का जमीर जगाना होगा। वो कैसे? अगर कब तक सहती रहेगी लड़कियां? अगर मतलब छेड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे छेड़ रहा हूँ, लड़की में दूर हो रहे हो, सामने वाले को शय मिलेगी, गुनहगार को शय मिलेगी। जबकि इजराइल जैसे कंट्री में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे किस तरह से विरोध करना सिखाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में ठीक है, ओके, मैं आपको बताऊं, यहाँ विरोध करना सिखाऊंगा सीधे कैसे। ये टच हुआ इस तरह से, इस तरह से टच हुआ, तो यहाँ पे वहाँ पे इजराइल में कैसे विरोध करना सिखाया जाता है, या मिशन निर्भीक में हम किस तरह से विरोध करना सिखाएंगे, मैं आपको ये बताऊंगा। ये टच हुआ, इस तरह से विरोध करें। नो, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो आप? शर्म है आपको? 10 लोग और जूते मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको नहीं लगता है जब हमारी लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत होगी, नो बोलने की हिम्मत होगी, तो क्राइम खुद ब खुद कम होनी शुरू होगी। सेकंड पार्ट है, अब मैं आऊंगा, अगर फिर भी क्राइम हो जाए तो है सेकंड जो पार्ट है वो है सिक्योरिटी। इसमें टेक्निक बीट करेगी पावर को। मतलब मैं एक पावरफुल, उस लड़की से ज्यादा पावरफुल हूं, ठीक है, मैंने बात से पकड़ लिया, तो ऐसी टेक्निक है जो टेक्निक बीट करती है पावर को। ओके, मेरे ये देखो, मेरे बाल पकड़ा, ठीक है, अब टेक्निक कैसे बीट करेगी पावर को, ये देखना आपने। बाल पकड़े, ठीक है, अभी क्या किया, ये देखिए, ये टेक्निक है, टेक्निक में बीट किया पावर को। यहाँ पे लॉक लगा दिया मैंने, ये देखिए, यहाँ पे लॉक लगाया, ये लॉक हो गया। वहां से अगर पंच भी मारेगा, रीच इसकी दूर है, यहाँ से कान से पकड़ लूंगा मैं, क्योंकि कान किसी का लॉक नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो दुनिया का, कान लॉक नहीं होता है। आप कान से पकड़ के जहां मर्जी लेके जा सकते हैं, सामने वाले को नीचे लेके आओ, हिट करो। तो इस तरह की टेक्निक से, जो टेक्निक बीट करती है किसको, टेक्निक बीट करती है किसको, पावर को। आप करके बताया इनको स्ट्राइकिंग। हाँ, बताना। ये सारी टेक्निक से, मतलब कैसे ऐसी टेक्निक बीट करेगी पावर को। हमारी बॉडी के ऐसे ऐसे पॉइंट है जहां पे मतलब छोटी सी जगह में भी अगर लग जाए तो मतलब सामने वाले की हंसी की तैसी हो जाए। इस तरह की टेक्निक से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की